हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो उसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन तो दिया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को किसी भी कंट्रोल सिस्टम के तीन चार प्लॉट से या कर्व से या ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है, उसको जनरली तीन चार प्लॉट से या ग्राफिकल मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें जैसे एक तो हो गया आपका पोलर प्लॉट, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पोलर प्लॉट हो गया। दूसरे आगे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे बोडे प्लॉट होता है, ठीक। फिर आपका निक्विस्ट प्लॉट होता है और फिर निक्विस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो यानी ये दो तीन मेथड होते हैं जिससे हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को फुलफिल करते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं पोलर प्लॉट की। तो देखिए पोलर प्लॉट क्या होता है। पोलर प्लॉट, ठीक, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो पोलर प्लॉट क्या होता है कि द पोलर प्लॉट ऑफ ए साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा is a plot of magnitude of gj omega versus the phase angle of gj omega on polar coordinates as omega is varied from 0 to infinity। मतलब सिंपली पोलर प्लॉट क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ जे ओमेगा, ठीक, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम किसके साथ प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। इसे प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा वर्सेस द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा ऑन पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम इसके मैग्नीट्यूड को इसके एंगल के साथ हम प्लॉट करते हैं और इसमें हम ओमेगा को वेरी कराते हैं, कहाँ से? जीरो से लेकर और इंफिनिटी तक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पोलर प्लॉट, ठीक है। तो ये इसका बेसिक होता है कि पोलर प्लॉट क्या होता है। सिंपली पोलर प्लॉट इज ए कर्व बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एंड द फेज एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन व्हेन ओमेगा वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पोलर प्लॉट क्या होता है। अब इसके कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि द पोलर प्लॉट देयरफॉर इज द लोकस ऑफ वेक्टर्स mod of gj omega angle gj omega as omega is varied from 0 to infinity. Hence we can express the frequency response function gj omega in the polar form and plot the vector mij omega in the g plane as omega varies from 0 to infinity। मतलब क्या हुआ कि वी कैन एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन जी जे ओमेगा। यानी हम इसमें क्या करते हैं? जी जे ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड और फेज में। ये हो गया मैग्नीट्यूड ई की पावर जे और ये हो गया फेज, ठीक है। और इस तरह रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम प्लॉट करते हैं वेक्टर को जी प्लेन में। यानी इस वेक्टर को हम जी प्लेन में प्लॉट करते हैं, ठीक है। और ओमेगा को वेरी कराते हैं, कहां से? ये जो हमने बताया है, ओमेगा इज वेरीड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो इस तरह से हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी उसको ड्रॉ करना भी आपको बताएंगे। तो इन पोलर प्लॉट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इज प्लॉटेड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन while the phase angle is measured from positive real axis। अब इसको ड्रॉ करने के लिए ये आप ध्यान रखिएगा कि जब अभी हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो जो मैग्नीट्यूड है यानी मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, ये तो दिखाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। और जो एंगल ऑफ जे
जे ओमेगा है, सॉरी, एंगल जो है इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो एंगल को कहां से मेजर करेंगे? एंगल को मेजर करेंगे पॉजिटिव, मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। एंगल को पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक, ये हो गया इसका बेसिक। पॉजिटिव फेज एंगल इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव अगर है तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर आपका निगेटिव है तो क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, ये तो एक जनरल कन्वेंशन है कि अगर पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव फेज एंगल है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर निगेटिव फेज एंगल है तो हम उसको क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, द पोलर प्लॉट इज ऑफन कॉल्ड निक्विस्ट प्लॉट। तो पोलर प्लॉट को निक्विस्ट प्लॉट भी कहते हैं अक्सर। ठीक, अब इसमें एक चीज ये आती है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पोलर प्लॉट इज दैट it depicts the frequency response characteristic of a system over the entire frequency range in a single plot। यानी इससे में फायदा क्या होता है पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने से, कि एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 से इंफिनिटी के लिए, ठीक है, हमें उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, किसी भी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाती है। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है कि द डिसएडवांटेज इज दैट द प्लॉट डज नॉट इंडिकेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो अलग अलग इंडिविजुअल फैक्टर हैं, या जो उसमें टर्म्स हैं, उनका अलग अलग क्या कंट्रीब्यूशन है ये नहीं पता चलता, लेकिन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चल जाती है। तो अगर एक एडवांटेज भी है तो उसके साथ ही ये डिसएडवांटेज भी है। अब इसमें हम लोग बात करें कि पोलर प्लॉट को अगर हमें ड्रॉ करना है तो पोलर प्लॉट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर टू स्केच द पोलर प्लॉट। प्रोसीजर टू स्केच द पोलर प्लॉट। अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये आप जो है ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही फॉलो करिएगा। जैसे अब मान लीजिए हमने लिखा है स्टेप 1, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन जीएस ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन, तो यहाँ हमने लिखा डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले उस सिस्टम का हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा, जो भी हम मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी मदद से। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें एस इक्वल टू जे ओमेगा रखना होगा। पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा, ठीक है, इन द ट्रांसफर फंक्शन, यानी पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा टू फाइंड जी ऑफ जे ओमेगा, ये निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में क्या करेंगे, एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। यानी एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू
infinity, calculate magnitude of mod of जी जे ओमेगा। ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करना है? हमें सिंपली हमें ये करना है भाई, हमें क्या करना है, एक बार लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और एक बार हम रखेंगे लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है, तो स्टेप 4 में इसी तरह हम फेज एंगल कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4 में कैलकुलेट द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कैलकुलेट फेज एंगल एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी बाई, कैसे हम करेंगे इसमें, इसमें वही करेंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एंड ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में हमें क्या करना है, स्टेप 5 में हमें फंक्शन को रेशनलाइज करना है। स्टेप 5 में हमको रेशनलाइज द फंक्शन जी जे ओमेगा एंड सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हमको क्या करना है, इसको हमें रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द फंक्शन एंड separate the real and imaginary parts। ठीक है, रेशनलाइज करके रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। उसके बाद स्टेप 6 में इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट to 0 and determine the frequencies at which plot intersects the real axis and calculate the value g j omega at the point of intersection by substituting the determined value of frequency in the expression g j omega। यानी स्टेप 6 में हमें क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट आया है, ठीक है, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा का, उसको क्या कर देंगे, उसको हम रखेंगे 0 के बराबर, और 0 रख के हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज at which plot intersects the रियल एक्सिस, प्लॉट इंटरसेक्ट करता है रियल एक्सिस को, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा at the point of intersection of at the point of intersection by substituting the determined value of frequency in the expression जी ऑफ जे ओमेगा। ठीक, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 रख के हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, और उन फ्रीक्वेंसीज पे
जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे कि जहाँ रियल एक्सिस को ये काट रहा है उस पॉइंट्स पे जी ऑफ जे ओमेगा की क्या वैल्यू है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को जीरो रखेंगे, यानी कि पुट रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे आप ये वर्ड लिख लीजिए पुट, यस, यहाँ पे भी ये लिखिए पुट रियल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या होगा, एंड डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज एट विच प्लॉट इंटरसेक्ट द इमेजिनरी एक्सिस। मतलब ये सेम लाइन से ऊपर से करिएगा कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज एट विच प्लॉट intersect the imaginary axis and determine g of j omega on at these frequencies, इन फ्रीक्वेंसीज पे जी ऑफ जे ओमेगा को हम कैलकुलेट कर लेंगे जहाँ पे वो इमेजिनरी एक्सिस को काट रहा है। और जब ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हमको खाली प्लॉट ड्रॉ करना रह जाएगा। तो स्टेप 8 में हम लिख देते हैं कि sketch the polar plot with the help of above steps। तो अब इसमें हम लिख देंगे sketch the polar plot with the help of with the help of above steps। ठीक, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर एस को जे ओमेगा रख देंगे। ठीक है, फिर ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर जीरो और इन्फिनिटी पे फेज एंगल निकाल लेंगे। उसके बाद फंक्शन को रियल पार्ट और इमेजिनरी रेशनलाइज कर देंगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। फिर रियल पार्ट को जीरो रख के वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जहाँ पे वो इमेजिनरी एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, उन फ्रीक्वेंसीज पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जी जे ओमेगा की। फिर अगली बार रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को जीरो रख के उन फ्रीक्वेंसीज पे फिर जी जे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। इन रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। अभी तो आज हमने इसको आपको बेसिक रूल्स बता दिए हैं। अब फिर ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 0 सिस्टम के लिए कैसे होता है तो ये कमिंग लेक्चर्स में इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके बताएंगे। तो आई होप कि कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कनेक्शन नेटवर्क में भी इसको प्रमोट कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत टाइम से मिल सके। थैंक यू।